Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number first, अक्षर और वर्णमाला। सबसे पहले हमारा आता है कि जब भी हम हमारी हिंदी को पढ़ना शुरू करते हैं उससे पहले हमें जो अध्यापक होते हैं वो ए आ ई ऊ ऊ और उसके बाद कै खे घे इस तरीके से वो हमें क्या करते हैं, सबसे पहले वर्णों का ज्ञान देते हैं। तो हमें सबसे पहले व्याकरण करने से पहले भी हमें सबसे पहले छोटी से छोटी जो इकाई होती है वर्णमाला, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे वर्ण को हम या तो वर्ण बोलते हैं या उसको हम ध्वनि भी बोलते हैं। और वर्ण होता क्या है, भाषा की वो सबसे छोटी इकाई होती है जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते। उसके बाद आता है हमारा वर्णमाला। अब आपने देखा होगा कि जब हम बहुत सारे मोती डाल के एक माला बना लेते हैं तो उसके अंदर क्या हम एक ही तरीके के मोती डालते हैं? नहीं, हमारी माला में बहुत सारे कलर के मोती हो सकते हैं। इसी तरीके से हमारी वर्णमाला में भी वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला होता है हमारा स्वर। हिंदी भाषा की वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की जो संख्या होती है व्यंजन, वो कितने होते हैं? 33। और अगर हम टोटल मिला के सारे वर्णों को देखें तो हमारे पास होते हैं 46 वर्ण। अब आप लोगों ने क्लास में पढ़ा है ए आ ई उ ऊ री ए आई ओ औ, ये तो कहलाते हैं हमारे स्वर। फिर हम पढ़ते हैं व्यंजन कैसे है तक, ये क्या होते हैं? हमारे व्यंजन होते हैं। नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज। सबसे पहले आते हैं निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। वर्ण को परिभाषित कीजिए। वर्ण क्या होता है? वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े न हो सके, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण। कि वर्ण क्या होता है? वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े न हो सके। दूसरा प्रश्न है, वर्णमाला में कितने प्रकार के वर्ण होते हैं? वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? अगर आपसे अलग अलग पूछा जाए तो स्वर होते हैं 11 और व्यंजन होते हैं 33। और अगर आपसे टोटल पूछा जाए तो ये बनते हैं आपके 44। इसके बाद आता है वर्णमाला के व्यंजनों को लिखिए। अब वर्णमाला के व्यंजन कैसे लिखे जाते हैं? कैसे है तक, ये है आपके व्यंजन। इसके बाद आता है रिक्त स्थानों को भरिए। किसी भी भाषा को सीखने से पहले उस भाषा की किसके बारे में हमें जानना अति आवश्यक है? इकाई के बारे में। वर्ण के क्या नहीं किए जा सकते? टुकड़े। हिंदी भाषा की वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 46। वर्णमाला में व्यंजन कितने होते हैं? 33। इसके बाद आता है निम्न वर्णों को मिलाकर शब्द बनाइए। न ले, नल, मैं टे रे मटर, पे के ढे पकड़,
से रे पे टे सरपट। ए चे के ने अचकन। इसके बाद आता है, नीचे आपको कुछ शब्द दिए गए हैं जिनमें से स्वर और व्यंजन को आपको अलग अलग करना है। जैसे आम में स्वर था आ और व्यंजन था मैं। ईख में आपका स्वर क्या है? ई और व्यंजन क्या है आपका? खे। यहाँ पे स्वर क्या है आपका? ए और व्यंजन के। स्वर ऊ, व्यंजन है आपका ने। स्वर है आपका री और व्यंजन है आपका से। इसके बाद आती है आपकी एक्टिविटी। निम्न पत्तियों में से जिन पत्तियों पर व्यंजन लिखे हैं उन पत्तियों में हरा कलर कीजिए। अब व्यंजन क्या होते हैं? जो किस में आते हैं? कैसे है तक आते हैं। ये आपका व्यंजन है। आप इस तरीके से ग्रीन कलर कीजिए। चे आपका व्यंजन है। ते व्यंजन है आपका। भे ले है छे पे और ढे। अब जो ये बच गए, ये क्या बच गए हैं? हमारे स्वर बच गए हैं। इनके अंदर हमें कोई भी कलर नहीं करना। इसके बाद आते हैं, चित्रों की सहायता से वर्णों को सही क्रम में लिखिए। के मैं ले कमल। से ड़े के सड़क। गे में ला गमला। बे चे पे ने बचपन। शे रे बे ते शरबत। ये है आपका चैप्टर नंबर 1। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें।